बानसूर में बढ़ रहे अवैध खनन से ग्रामीण परेशान हैं। गांव भूरियावास में ग्रामीणों ने बानसूर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक तथा सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेता तथा अलवर यूआईटी चेयरमैन सज्जन मिश्रा सहित ग्रामीणों ने अवैध खनन तथा अतिक्रमण को रुकवाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की। इससे पूर्व भी एसडीएम तथा जिला पुलिस अधीक्षक को अतिक्रमण तथा अवैध खनन रुकवाने को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द से जल्द पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाकर और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ही इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी तक भी बानसूर प्रशासन के द्वारा अवैध खनन को बंद नहीं करवाया गया, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। इसको लेकर भाजपा नेता देवी सिंह शेखावत ने मंत्री शकुंतला रावत तथा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। मेरा मानना ऐसा है कि जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध अतिक्रमण है भूरियावास में, उसमें प्रशासन और सरकार की निश्चित रूप से मिलीभगत है। बगैर मिलीभगत के संभव नहीं है। जैसा कि एक वो वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है उसका, डीएफओ साहब का, वो स्वयं कह रहे हैं कि साहब मंत्री जी से कह लो तो ही हम बंद करेंगे। तो जब तक इस सब के खिलाफ आम जनता, खाली अकेला भूरियावास नहीं, सभी मिलजुल कर अपन संघर्ष करें तो ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन को भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अवैध खनन बंद होगा, अवैध अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा। और जो आए दिन वारदात जो हो रही हैं शहर में, पूरे तहसील में, इनके खिलाफ पुलिस की अभी वर्तमान में, जैसा मेरी जानकारी में, एसएचओ साहब भी अंडर ट्रांसफर है, डिप्टी साहब भी अंडर ट्रांसफर हो गए ना, इनकी पुलिस गश्त के ऊपर चल रही है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, प्रशासन भी जागरूक नहीं हो पाएगा। अपन सभी को जाति का भेद भुलाकर सबके साथ जो अत्याचार हो रहा, चाहे किसी जाति वर्ग के साथ हो रहा, सबको मिलजुल के संघर्ष करना पड़ेगा, तभी अपने कामयाबी हासिल होगी। इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ की मंत्री और विधायक शकुंतला जी रावत को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर न तो कोई प्रशासन का पत्ता हिलता है और न पुलिस चलती है। आज से पहले एक ऐसा ही हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें मानवीय और व्यवहारिक पक्ष को ताक पर रखते हुए पूरे गांव को उजाड़ कर दिया गया और 1100 बीघा जमीन में जो फसल लहला रही थी किसानों के पसीने से, जो तैयार की गई थी, और मानवीय दृष्टिकोण को गौण करते हुए, व्यवहारिक दृष्टिकोण को गौण करते हुए पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया। और गब्बर सिंह जैसी हालत में शकुंतला जी ने अपनी कर ली थी और उस गांव को उजाड़ कर लिया था। पशुधन भी वहां नहीं रहा था उस समय, और केवल उस सरपंच से अपनी अदावत के चलते उन्होंने इतनी कड़ी कार्रवाई की। दूसरी तरफ वही हाईकोर्ट का आदेश यहाँ भूरियावास गांव में है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाईकोर्ट का जो आदेश है उसी तरह का आदेश है वहाँ, जबकि पूरा गांव उस फैसले के साथ नहीं था और कानूनी और व्यवहारिक पक्ष को बिल्कुल गौण कर दिया। जबकि इस यहाँ पर गांव वालों की इच्छा है कि वो अतिक्रमण हटे। वहाँ जितने भी भूरियावास में, चाहे यादव समाज है, चाहे गुर्जर समाज है, चाहे मेघवाड़ समाज है, या अन्य 36 बिरादरी का कोई भी जात है, सभी लोग ये चाहते हैं कि वहाँ की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शकुंतला जी की वहाँ ये इच्छा है कि वो अतिक्रमणीय है और जो अवैध खनन वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं। और इसकी बानगी कल परसों जो डीएफओ का एक वायरल हुआ है, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से हमारे मंत्री जी का और इन अफसरों का गठजोड़ है। ये बहुत ही यहाँ के क्षेत्र की जो रेवेन्यू, जो हमारी जनता की 36 कौम के पसीने की कमाई है, जो सबके काम आनी चाहिए, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, वो हम सबके हैं। इनमें से जो आय होती है वो जनता की आय होती है और जनता के काम आनी चाहिए। बाकी इससे उलट ये सीधी कमाई मंत्री जी के कारिंदों के पास और छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर और हर तरफ से ये बंदरबांट इन्होंने कर रखी है। और जिस तरह से अगर यहाँ के काले कारनामों का चिट्ठा खोला जाए तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा। ये लगता है कि ये बानसूर अपराध का गढ़ बन गया है। कल देखा एक स्कूली छात्रा बलात्कार का केस, आज का मुख्य समाचार है हमारे राजस्थान पत्रिका में, भास्कर में मैंने पढ़ा है। दूसरा, एक यहाँ हमारे एक प्रमोद सैनी नाम करके एक व्यापारी के पीछे मोटरसाइकिल चलाकर और उसको लूटने का, रोकने का प्रयास किया गया। तीसरा, अभी कोथल गांव में एक अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति था,
उस पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ है, तो कानून का इकबाल ख़त्म है। और मैं आज एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देना चाहता हूं कि वो केवल अपने राज्य के लोभ में, अपनी सीट के लोभ में इनको खुला नहीं छोड़े मंत्रियों को। ये तो पद तो आज नहीं तो कल जाएंगे, और जनता है जो भरी बैठी है, यहाँ की जनता जनार्दन बहुत अभी तकलीफ में है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, किसानों पर, महिलाओं पर, बेरोजगारों पर, और चाहे बिजली का महकमा हो, चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है।